आगे हम लोग क्या पढ़े, अंतिम क्लास फिजिक्स में क्या पढ़े, दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार देखे थे, ठीक है। हम अब समतल दर्पण में अभी समतल दर्पण की परिभाषा ही न सीखे थे, समतल दर्पण किसे कहते हैं। लेकिन समतल दर्पण में और कुछ जाननी है, तब जाके हम लोग गोलीय दर्पण पे जाएंगे। आज समतल दर्पण पूरी तरह से इंड हो जाएंगे। कोई एक्टिविटी नहीं कीजिए जो डिस्टर्ब हो। याद करके आए थे कि आज दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार, तो याद करके तो आते नहीं है। ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग भौतिकी में, भौतिकी क्या कहते हैं, भौतिकी, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो याद रखिए फिजिक्स का भी स्पेलिंग। आप लोग को तो फिजिक्स का स्पेलिंग भी इतना दिन हर दिन लिखते हैं, फिर भी दिक्कत होती रहती है ना। हम लोग पहला चैप्टर इसका कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने परावर्तन करते, प्रकाश का परावर्तन करते। तो ये चैप्टर का नाम था, चैप्टर का डिफिनेशन भी हम लोग जानते। परावर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वो चीज याद रखेंगे, याद रहेगा कि सही से बच्चे। तो प्रकाश हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो प्रकाश क्या करती है, उस वस्तु पर टकरा रही है और टकरा करके हमारे आंखों के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। परावर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहिए, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि प्रकाश के किस घटना के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण, इसका आंसर क्या होगा, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो हम लोग चर्चा इसी पे है, पहला दर्पण पे चर्चा कर रहे थे, समतल दर्पण। तो हम लोग समतल दर्पण लिखे थे। दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण का तो केवल डिफिनेशन पढ़ के गए थे। समतल दर्पण क्या है या किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए दिखता कैसा है, असल होता है समतल दर्पण भी एक प्रकार का कांच ही होता है। क्या होता है, कांच। कांच पर क्या करता है, तो एक सिल्वर की परत चढ़ा दी जाती है। क्या करती है, एक साइड, दोनों साइड नहीं, एक साइड से कांच को क्या किया जाता है, सिल्वर की परत चढ़ा दी जाती है और एक गाढ़े रंग से क्या कर दिया जाता है, पेंट, गाढ़े रंग से, यानी एक एकदम खूब पतला रंग नहीं, गाढ़ा समझते हो, गाढ़ा रंग हुआ जैसे हम लोग पेंट करते हैं घर में, दीवार उवार को, या दीवार नहीं, जैसे ये गेट उट को पेंट करने वाला रहता है तो एकदम गाढ़ा रहता है, लेकिन इसमें थिनर मिला देता है तो पतला हो जाता है कि नहीं, पतला। तो पतला रंग से नहीं, एकदम गाढ़े रंग से, गाढ़े रंग से क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, समतल दर्पण। ये कांच क्या बन जाता है, समतल दर्पण। तो अब हम तो भाई इसको कैसे समझे, कैसे पेंट करें, तो मान लेते हैं पेंट एक किस हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को हम पेंट कर रहे हैं, पेंट कर दिए, रस्तित कर दिए। क्या कर दिए, पेंट करना मतलब या कलई करने का मतलब हम नीचे वाला हिस्सा इसको क्या कर दिए, रस्तित कर दिए। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हुआ, ऊपर वाला, निचला वाला हो गया रस्तित सतह। तो ये चीज जो देख रहे हो ना, इसी का नाम है समतल दर्पण। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। क्लियर है सभी बच्चों को। तो हम लोग समतल दर्पण का डिफिनेशन तो उस दिन पढ़ लिए थे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। आज डायग्राम भी देख लिए, इस ये कहीं भी मिले तो ये समतल दर्पण है। याद रहेगा। आगे का टॉपिक, आज हम लोग को समतल दर्पण को इंड करना है। अब अगला टॉपिक है हमारा, यह क्वेश्चन है आपसे पूछ सकता है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण द्वारा
समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समतल दर्पण का प्रतिबिंब समतल दर्पण क्या कर देते? समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण का किरण ये दिख रही है। हाँ, निर्माण का किरण आरेख क्या? किरण आरेख। निर्माण का किरण आलेख कैसे हो? समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनता है उसका किरण आलेख कैसे होता है वो चीज देखेंगे हम लोग, और इनके बाद हम लोग इनकी विशेषता देखेंगे और आज की क्लास हम लोग को इसी में एंड हो जाएगी। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखेंगे। कहेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका निर्माण कीजिए। तो ध्यान देंगे बच्चों, कैसे करते हैं हम, ये प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब निर्माण मतलब होता है बनना। हाँ, कैसे बनता है इसका किरण आरेख द्वारा दिखाइए। किरण आरेख द्वारा दिखाइए। तो ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख। तो किरण आरेख का आंसर हो जाएगा। देखिए समतल दर्पण तो ऐसे होता है। अब इनको हम सीधा कर सकते हैं बच्चों, सीधा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको सीधा करके लिख दिए। बोलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर वाला हिस्सा को हम लोग रस्तित करते हैं, ठीक है। रस्तित कर दिए, समझ में आया सभी को। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन। समतल दर्पण इस तरह से, यानी मतलब मान लो ये जमीन है और ऐसे रखा हुआ, ठीक है। यस सर। अब तुम क्या हुआ, यहाँ पे खड़ा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। मान लो ये कोई तुम में से किसी ने क्या हुआ, इसकी दर्पण के सामने में यहाँ पे यानी कोई वस्तु है। ये कोई क्या है, वस्तु है। उस वस्तु का नाम दे दिया जाए क्या, ए बी। उस वस्तु का नाम ए बी। इस वस्तु का क्या नाम है, ए बी। तो भाई इसमें दिखेगा। यस सर। भाई इसका फोटो इसमें नहीं दिखेगा। यस सर। ये जैसा है वैसा ही दिखेगा। यस सर। तो कहाँ दिखेगा, प्रतिबिंब निर्माण प्रतिबिंब के पीछे में। अच्छा देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो प्रतिबिंब निर्माण का मतलब समझ रहे हो ना। अगर ये समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु खड़ी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए ये किरण आरेख खींच रहे हैं बच्चों। ये क्या है, जमीन पे खड़ा है। ये दर्पण भी क्या है, जमीन पे है। तो इससे एक किरण आरेख ऐसे निकलेगा। देखो इससे ध्यान देना, ऐसे निकलेगा। तो तुम ध्यान दो किरण तुम देख रहे क्या, ये समतल दर्पण था। तो याद है तुम्हें, अगर समतल दर्पण पे लंबवत किरण पड़ती है, लंबवत यानी सीधे पड़ती है, तो टकरा करके सीधे लौट जाती है। यस सर। नहीं लौट जाती है। यस सर। वो ये देखिए, ये तीर बता रहा है आया तो ऐसे ही, लेकिन टकरा करके ये तीर बता रहा है यहाँ पे परावर्तन हुआ। लेकिन तो ऐसे ही बताइए, तो ये किरण बता रहा है, वो तो यहाँ से प्रकाश आया होगा, इससे सीधे आया होगा, और यहाँ से टकरा करके फिर क्या हो गया, वस्तु पर गया। हाँ वस्तु पर चला गया, और वस्तु देखा होगा। बोलिए किरण आरेख समझ में आ रहा है। जो ये इम्पोर्टेंट है, इनको समझना। अब यहाँ से एक क्या करो, यहाँ से एक किरण को गुजारो यहाँ पर। तो ये समझो, अगर और दर्पण को हम बड़ा कर लेते, मान लो और दर्पण को बड़ा कर लेते हैं, लो कर लिए हम।
तो ये दर्पण को बड़ा कर दिए, तो ये अभिलंब का काम करता है, नहीं देख रहे हो? अरे ये क्या हुआ, आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को तो आपतित किरण कहते हैं। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये आपतन बिंदु हो गया, ये वाला क्या हो गया, आपतन बिंदु। तो टकरा करके जैसे आया है वैसे ना लौट जाएगा। कैसे लौट जाएगा बता, ऐसे नहीं लौट जाएगा रे, थोड़ा सा तिरछा हो गया ना। ऐसे लौट जाएगा कि नहीं बता, वो जैसे आया था ऐसे ही लौट जाएगा। तो बोलो कौन आई कौन होगा, ये कौन आई होगा, ये कौन क्या होगा। समझ में आया? तो जान ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। कहाँ रेटिना बन रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम थोड़ा सा डॉट लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, डॉट लाइन। दे ध्यान दे, क्या करेंगे हम, डॉट लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, हाँ। अरे इसको बढ़ाएंगे कि ये जो है ना इधर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, क्या बढ़ाएंगे, समझ गए आप? ये टकरा करके हम मान लेते इधर से आया, बढ़ा रहे हैं। दो चीज को बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान दे। एक तो इसको देखो, तुम एकदम ऐसे रेखा नहीं खींच सकता। ये किरण हमको पता चल रहा है कि इधर से आ रहा है, ये छोटा किधर से जा रहा है, तो इसको ये बढ़ाइए। देखो आंसर मिल जाएगा, कहाँ पे प्रतिबिंब बना है, बढ़ाया है ना रे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों डॉट लाइन कहाँ मिल गया, ये दोनों डॉट लाइन कहाँ मिल गया, यहाँ ना, नहीं मिल गया यहाँ पे। तो ये दोनों डॉट लाइन यहाँ मिल गया, क्या हुआ, यहाँ मिल गया। तो ये वस्तु हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, वस्तु हो गया। क्या हो गया, ये ए डैश, ये बी डैश, ये बी डैश। तो ध्यान देना, तुम ध्यान देना। तो क्या देखा, थोड़ा सा ये गैप कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों गैप बराबर होना चाहिए था, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, ये दोनों डॉट लाइन है, देखिए डॉट लाइन है ना। तो ये इनका आंसर मिल गया, समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख। बस इतना ही बता। अब इस आरेख में समतल दर्पण की विशेषता क्या सब निकल के आ रही है, तो देखिए आज हम लोग ये भी देखेंगे। तो अगला टॉपिक क्या हुआ, समतल दर्पण किसे कहते हैं, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता। क्या विशेषता, बहुत ही होता है तो हम विशेषता ही कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो पहला विशेषता देखिए, आप इसी में से विशेषता लिखेंगे, कहीं अलग से नहीं आएगा। तो पहला चीज क्या देखा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। यह क्यों बना, ये प्रतिबिंब क्या बना, तो पहली विशेषता क्या हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो लिख देते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। हम पूरा बात नहीं लिखेंगे, बनता आप लिखिए, लिखना था समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। बोलिए, पहली विशेषता समझ में आई है। ये चीज कहाँ से देख करके पता किए, हम देख रहे हैं ये दर्पण है, तो भाई इसके पीछे में ना बनाइए। अब ये जो प्रतिबिंब बना, आप बताइए वास्तविक सीधा बना या वास्तविक उल्टा बना। तो ये ध्यान देंगे बच्चों, जब भी डॉट लाइन हो, एकदम देखिए ये एकदम रेखा एकदम दिख रहा है, रियल में क्या है, इसको हम इमेजिन किए कि रेखा इधर से गुजर रहा है, ये कहाँ से आया है, तो यहाँ से इस बिंदु से गया। तो ये दोनों रेखा जहाँ पे मिला, उसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसी के जैसा मिला दिए, डॉट लाइन कर दिए। तो ये प्रतिबिंब जो बना,
आभासी और सीधा बना। क्या बना? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। और क्या देख रहे हो? सीधा ना भाई, जैसे ये वस्तु था बना कि नहीं? दूसरी विशेषता क्या हुआ? प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी। क्या बना? आभासी एवं सीधा। एवं सीधा। बोल, आभासी एवं सीधा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी एवं सीधा। आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक या सीधा। काल्पनिक या सीधा। क्या वास्तविक सीधा बनता है? ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं कहेंगे। याद रखना तुम, जब भी सीधा प्रतिबिंब बना है तो वो वास्तविक में होगा। वास्तविक में से काल्पनिक होगा। हाँ, काल्पनिक में होगा। वेरी गुड। लेकिन ये आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े थे, वो हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। यानी ये चीज, ये अगर ऐसे खड़ा था तो वो ये नीचे में बनना चाहिए था। सीधे ही बना ना, तो सीधे बना तो ये समझिए ये आभासी प्रतिबिंब है। और वैसे भी समझिए डॉट लाइन जब भी मिले ना, ये आभासी प्रतिबिंब ऐसे होते। तो दूसरी बात क्या देखिए कि पहला बात फिर से देख लेते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण की दूसरी विशेषता क्या होगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। तीसरी विशेषता बताइए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बना, कि वस्तु से बड़ा बना, छोटा बना या मोटा बना? क्या बना? बराबर। वेरी गुड, बराबर बना। वस्तु जितना बड़ा था ना रे, उतना ही बड़ा नहीं बना। तीसरी विशेषता क्या होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोगों को आगे सेंटेंस और पीछे सेंटेंस क्या जोड़ना मालूम है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। अब हम इतना चीज कर ही ले कि तुम लोग नहीं कर ले। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जरूर ऐसे कर लिया कीजिएगा कि हम वस्तु के बराबर, या क्या लिखना चाह रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के बराबर बनता है। तो तीन विशेषता देख लिए। ये तीनों विशेषता जो हम लिखे हैं ना, इसी में से देख करके तो इम्पोर्टेंट है। ये बनाने आना चाहिए। जिन बच्चे को बनाने आ गया तो खुद देख करके लिख लेगा वो। नहीं हो जाएगा? चलिए अब अगली विशेषता भी है। हाँ सर है। अगली विशेषता क्या है तो ध्यान दीजिएगा। अब अगली विशेषता हम दूरी पर आधारित देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? ये इतना दूरी, थोड़ा सा कम लग रहा है हमको, सही से डायग्राम नहीं बना, लेकिन दूरी इतना ही होगा। याद रखिएगा, दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है। ध्यान से सुनना। अगली विशेषता क्या है? दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है। क्या बताए? जितनी दूरी वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लो ये दर्पण के है ना, मैं इनसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हूँ, मेरा प्रतिबिंब भी इसके पीछे 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। यस सर। तुम ऐसा चीज कर सकते हो। तुम सभी के घर में आईना होगा। घर में जो आईना रहता है ना, दर्पण रखा हुआ, ये समतल है दर्पण। तुम जितना दूरी पर रहोगे ना, तुम आगे पीछे आकर के देखना। तुम जितना दूर जाओगे प्रतिबिंब इतना ही दूर दिखेगा तुम्हारा। तुम जितना नजदीक आओगे, जैसे तुम लोग सुबह तो एकदम सामने में आईना देख के आता है, एकदम भाई ठीक ठाक है कि नहीं, मेकअप सही है कि नहीं। तो दूर रहेगा तो क्लियर नहीं दिखता रहता है। नहीं, तो अगली विशेषता क्या हो जाएगा रे? अगली विशेषता क्या हो जाएगा? अगली विशेषता क्या हो जाएगा? ध्यान देना। अगली विशेषता क्या होगा? तो वस्तु क्या हो? दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रहती है, तो उस दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी। क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। अरे उस दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी को याद रखना, यू से डिनोट किया जाता है। किससे? यू से। वस्तु दूरी को किससे डिनोट किया जाता है? यू से। यानी समतल दर्पण की चौथी विशेषता क्या है? तो वस्तु दूरी क्या? बराबर प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। बराबर प्रतिबिंब बराबर होता है किसके दूरी? तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। किससे? v से नहीं, v से। प्रतिबिंब परछाई की दूरी।
प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि u बराबर क्या होता है, लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। तो ये चीज याद रखिएगा। तो चौथी विशेषता आ गया। क्या सर और विशेषता है? अरे देखिए ना, देखते रहिए ना कितनी विशेषता निकालते हैं हम। सब चीज इसी में से निकलेगा। यस सर। तो 4 विशेषता समझ गए। यस सर। 4 को विशेषता हो गया कि चौथा विशेषता ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा कैसे कि वस्तु दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी अर्थात क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। या यू बराबर हो गया। तो 4 विशेषता देख लीजिए। चारों विशेषता हम इसी फिगर से समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगली विशेषता क्या होगा सर? और विशेषता है, कितना विशेषता लिखाइएगा। कितने खासियत है समतल दर्पण में सर? बहुत खासियत है। देखिए ना, आप लोगों में कितने खासियत है। बहुत नटखट है, शरारती है, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो खासियत बताने लगे तो आप लोगों में बहुत सारा है। तो इसे समतल दर्पण में नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं बताओ? अभी यूसुफ बता नहीं रहेगा कि नहीं? तो अगली विशेषता सोचो क्या होगा इसमें से। अगली विशेषता, अरे गधा, ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज समझा रहे हैं, अब बात करने लगे। तो अगली विशेषता, 5वीं विशेषता क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, 5वीं विशेषता का नाम है, 5वीं विशेषता क्या निकल के आएगी? अगर मान लीजिए कोई समतल दर्पण रखा है ना, ये वस्तु दूर क्या आता, मान लीजिए दूर क्या आता, दर्पण के सामने में क्या आता, दूर क्या आता है, यानी एकदम वेग में आता है। मान लो वेग का नाम है एक्स वेग। कोई समतल दर्पण के सामने एक्स वेग से दौड़ के आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, एक्स वेग से दौड़ के आ रहा है। तो प्रतिबिंब में इसमें कितना वेग से आता हुआ दौड़ के दे? एक्स से नहीं, 2x से 2x से। यानी कोई अगर एक्स वेग से दौड़ करके समतल दर्पण पे आ रहा है, सामने की ओर आ रहा है, तो इसमें प्रतिबिंब दिखेगा इससे दुगुना दौड़ रहा है वो छोटा। इसमें जो फोटो दिख रहा होगा दुगुना स्पीड से दौड़ रहा है। तो ये याद रखनी है। अगली विशेषता ये है कि यानी ध्यान दीजिए, अगली विशेषता क्या है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने एक्स वेग से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब 2x वेग से उसमें दौड़ रहा है। यानी वेग अगर x है, वेग अगर x है, वेग से दौड़ रहा है ना, वेग अगर x दौड़ रहा है, x कुछ ना कुछ मात्रक होगा, x मीटर या सेंटीमीटर दौड़ रहा है, तो प्रतिबिंब में क्या होगा उसका प्रतिबिंब कितना मीटर से दौड़ रहा है? 2x। ये चीज याद रखिए, प्रतिबिंब कितना x है? 2x से दौड़ रहा है। बाकी चीजें आप लोग खुद से कर लोगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बोलिए। प्रधान कर रहा है शंकर को, नहीं सुधरेगा। अच्छा ठीक है, पहले समझ लेने दो, इनके बाद इनसे हम फरियाद लेंगे आगे। पहले इनको देखिए, हमने यूसुफ ये सिर्फ देखिए, ये 5वां वेग क्या हुआ, लिखेंगे कैसे? बात तो खासियत ये है कि लिखेंगे कैसे। कि सुनिए आप, दर्पण के सामने कोई वस्तु x वेग से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2x वेग से 2x से दौड़ते हुए आ रहा होगा, ऐसा। अब एक क्वेश्चन बना देते, अगर यदि कोई वस्तु 4 सेंटीमीटर की वेग से दौड़ रहा है, यानी वेग मतलब 4, वेग मतलब 4, यानी 4 सेंटीमीटर की चाल से दौड़ रहा है समतल दर्पण के सामने में, तो उसका प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर? सवाल बन गया, इसका दुगुना, 4 दूनी 8। क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में है या हम लोग किताब में है कि नहीं? 100% है बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप समझ गए, आप आराम से इनको याद रख सकते हैं। यही तो होता है क्लास की मतलब, आप खुद से रखते कुछ नहीं समझ में आता है, अभी समझ रहे हो। सर और विशेषता है, और विशेषता है, हाँ सर और है, एक और विशेषता है, और विशेषता देख लेते हैं हम लोग। है तो 7 गो है तुम्हारे किताब में दिया, कैसे देख लिया 7 गो? तो ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा समतल दर्पण में आज जाइएगा तो अवलोकन कीजिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आप समतल दर्पण में देखिएगा ना,
ये वस्तु को तो मैं ये भी एकदम सीधा लकीर खींच दिया। यस सर। अगर मैं कोई इंसान होता वो अगर समतल दर्पण में ये हाथ दिखाता ना दाहिना वाला, इसमें बायां वाला बायां दिखाता। दिखाता। देखो ये चीज यस सर देखो। अब बायां दिखाएगा तो अंदर में क्या दिखाएगा? दायां। प्रतिबिंब में दायां दिखेगा। यस सर। तुम इस कान को छुओगे इला कान बायां कान छुआएगा प्रतिबिंब में। तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको क्या कहते हैं? तो बायां का दायां दिखे, दायां का बायां दिखे, उस चीज को, इस चीज को समतल दर्पण में क्या होता है? तो इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक। देखिए बोलने में तो दिक्कत हो रही है, सुनिएगा तो ही नहीं। पार्श्विक स्थापन है। हाँ, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन होता है। यस सर। ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? अगर कोई पूछ दे पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो जब समतल दर्पण में है ना, जब समतल दर्पण में नहीं, जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब दायां का हिस्सा क्या हो? बायां में दिखे और बायां का हिस्सा क्या हो? दायां में दिखे। दायां दिखे तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। देखिए मैं नोट्स में लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? वस्तु का दायां भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई पड़ना पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है ना, पार्श्विक विस्थापन बनता है। क्या बनता है? पार्श्विक विस्थापन का मतलब क्या? वस्तु का दायां भाग बायां दिखना, बायां भाग का दायां दिखना, इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। सर और विशेषता है? और है, लिखने के लिए चले जाए बच्चों तो कोण पर आधारित एक विशेषता है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। समय रहेगी तो पढ़ लेंगे। खैर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब तक पूछा ही नहीं है कोण वाला। तो समतल दर्पण से विशेषता अगर लगभग है तो यही 6 हुए। नोट्स में कितना था? नोट में भी इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ध्यान देंगे। तो हम लोग अब अगले दिन आएंगे, यानी कल आएंगे, तो हम लोग समतल दर्पण को पूरी तरह से क्या हुए? एंड कर दिए। अब हम लोग गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? सर गोलीय दर्पण का भी प्रकार होता है। तो हाँ होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इस पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग क्या देखें? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसको किरण आरेख कैसे दिखाएंगे? इस तरह से दिखाएंगे। किरण आरेख समतल दर्पण में इस तरह से दिखाएंगे। अगर वस्तु ऐसे है तो उसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बना है। ये चीज कैसे लाए है? ये हमको गौर किया कि ये यहाँ से गया है। ये किरण कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, और जहाँ मिला उसको डॉट लानी है प्रतिबिंब बना। समझ गए? समतल दर्पण की लगभग 6 विशेषता को देखे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण में x वेग से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? दुगुना, उसका प्रतिबिंब 2x वेग से दौड़ रहा है। जब वो सवालों कर लिया, अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने में या 4 सेंटीमीटर वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितना वेग से होता है? इसका दुगुना क्या हो जाएगा? 8। अगला अंतिम देखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन का मतलब दायां का बायां दिखना, बायां का दायां दिखना। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उम्मीद करते हैं सही बच्चे को आज का क्लास समतल दर्पण के प्रतिबिंब का निर्माण और इसकी विशेषताओं को तुम लोग समझ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ क्या होंगे तो गोलीय दर्पण पे चर्चा करेंगे। समझ गए होंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जरूर आप हमको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।